सभी लोगों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। हम करंट अफेयर्स सीरीज़ को रिवाइज़ कर रहे हैं जो हमारे 7th जेपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे लेक्चर की 5वीं सीरीज़ है। चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। तो आंसर है बांग्लादेश। और इसी तरह जो सबसे कम वृद्धि दर वाला देश है वो आपका है मालदीव्स। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष को रिवाइज करने का फैसला किया गया है। इसको अब 5 साल के बाद ही किया जाएगा। देश में चीनी के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, जो कि सबसे लेटेस्ट आंकड़ा है। सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, फिर आपका आता है महाराष्ट्र और फिर आता है कर्नाटक। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व में जो चीनी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो है ब्राज़ील, फिर भारत, फिर चीन, अमेरिका। भारत सेकेंड नंबर पे है। हालिया वृद्धि के बाद लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार जो नेता खर्च करते हैं अपने पैसे, तो वो 77 लाख रुपया तक खर्च कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कि बड़े राज्यों की बात है। और छोटे राज्यों में उम्मीदवारों के लिए 22 लाख रुपया की सीमा तय की गई है। ये इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। NHO 920 किसकी वैरायटी है? तो ये प्याज की वैरायटी है। RVG 205 ये किसकी वैरायटी है? तो ये चना की वैरायटी है। ये उन्नत किस्म का बीज डेवलप किया जाता है जिसमें पैदावार ज़्यादा होती है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो केरल रहा है इसमें। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? इसका आंसर है चंडीगढ़। देश की पहली सी प्लेन सेवा किस राज्य में प्रारंभ की गई है? आप सभी जानते हैं इसको, गुजरात में ही शुरू की गई है। कौन सा बैंक एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक माना गया है, जो लगातार 12 वर्षों से है? तो यह DBS बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक माना गया है। सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला कौन सा राज्य है? केरल। इसने 20% पे फिक्स कर दिया है। जो लागत मूल्य है उस पर 20% ज़्यादा MSP दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई-बोर्डिंग सुविधा प्रारंभ करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखने वाला कौन सा देश है? तो यह है जापान। प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट इंदौर में खेला जाएगा। बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। प्रत्येक जिला में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। बैग ऑन व्हील्स सर्विसेज प्रारंभ करने वाली जो है संस्था है वो भारतीय रेलवे है। ICICI बैंक ने अपना परिचालन श्रीलंका में बंद कर दिया है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाग्य लक्ष्मी योजना प्रारंभ करने वाला राज्य है आपका कर्नाटक। व्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखने की बात की गई है, रखा जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पोलैंड में पड़ता है। UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से एक भारतीय संस्था को सम्मानित किया जा रहा है। वो है ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन संस्था। इसको सम्मानित लोग कर रहे हैं। किस बैंक ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। T20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन से गेंदबाज बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह। हाल ही में प्रारंभ किए गए सर्ब पावर योजना का संबंध महिला वैज्ञानिकों से है। जम्मू कश्मीर का चुनाव आयुक्त के शर्मा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संकट के समय उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है।
किस राज्य के युवा अधिवक्ता कल्याण कोष प्रारंभ किया है? किस राज्य ने? तो तमिलनाडु ने प्रारंभ किया है। तमिलनाडु को पानी के लिए भी इसको अवार्ड दिया गया है, आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया? आंसर है गुजरात। बाय बाय कोरोना पुस्तक प्रदीप श्रीवास्तव ने लिखी है। ग्रीन पहल के तहत एनटीपीसी ने जापान की एक वित्तीय संस्थान के साथ 50 अरब जापानी येन के लिए ऋण का समझौता किया है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किस स्टेशन का नाम बदलकर रेनबो स्टेशन कर दिया है? तो सेक्टर 50 का। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा को बनाया गया है। आशुतोष गंगल उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक बनाए गए हैं। हिस्ट्री लिटरेरी प्राइज का जो सम्मान है ये ब्रिटेन का बहुत ही जाना माना प्राइज है, इसको अनीता आनंद को दिया गया है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ओम पुरी को दिया गया है। रानी पद्मावती का स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आईआईटी जोधपुर के साथ एक समझौता किया है। नासा ने चंद्रमा में पानी खोज लिया है और जिधर सूर्य की किरण पड़ती है उधर ही पानी मिला है, तो नासा ने ऐसा खोज किया है। सुमंगल और छात्रवृत्ति नामक वेब पोर्टल उड़ीसा राज्य सरकार ने लॉन्च किए हैं। जेटा तूफान सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है अमेरिका को। SAI नाम से एक मैसेजिंग ऐप बना लिया है हमारी इंडियन आर्मी ने। जो थल सेना है उसने SAI नाम का एक जो व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट होगा, ये सरल है और सुरक्षित है, ये डेवलप किया गया है थल सेना के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय डाक विभाग ने किस देश के डाक विभाग के साथ पोस्टल शिपमेंट से संबंधित डाटा के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ ये समझौता किया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने जो मुकदमे की सुनवाई है उसको लाइव दिखा दिया है, सबको लाइव प्रसारण किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे भरोसेमंद बॉलीवुड और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन को माना गया है। ग्यारह 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम, जो कपड़ा ठंडा के ये में पहना जाता है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर पे आप जाएंगे तो वहाँ पर नॉर्मल स्वेटर आपका काम नहीं करेगा, वहाँ पर आपको उसके लिए स्पेशल कपड़ा लेना पड़ता है। वो अमेरिका से भारत मंगवा रहा है। अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन प्रदान करने में मदद करने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। एकता क्रूज सर्विस भारत के गुजरात में प्रारंभ की गई है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कांठी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। यह मलयालम भाषा की फिल्म है। कौन सा राज्य सबसे पहले अग्निशामक एवं बचाव सेवा में होमगार्ड में महिलाओं को रखेगा? तो ये केरल बोला कि हम लोग महिला को भी रखेंगे इसमें। एमी कोनी बैरेट किस देश की सर्वोच्च न्यायालय की जज बनी है? तो बड़े देश में बनेंगे तभी आपका नाम होगा, तो अमेरिका में बने हैं इसलिए अमेरिका में नाम है। किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सूरजपुर और बिलासपुर। आप बताइए कमेंट सेक्शन में ये दोनों कहाँ कहाँ स्थित हैं, कौन कौन से राज्य में हैं। जिला स्तर पर प्रशासनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को प्रारंभ करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा, आपको उसको याद कर लेना है। हाल ही में चर्चा में रहा सरदार पटेल प्राणी उद्यान गुजरात में स्थित है। वर्ल्ड सोरायसिस डे मनाया जाता है
29 अक्टूबर को। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है? तो गली बॉय को। 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन पर 2 वर्षों का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है। आप याद रखिएगा, क्रिश्चियन कोलमैन पूछा जाएगा तो ये 100 मीटर का जो रेस होता है, स्प्रिंट रेस, उसके चैंपियन हैं। भारत ने हाल ही में मध्य एशिया के लिए विकास परियोजनाओं के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का $1 बिलियन तक विस्तार करने का फैसला लिया है। भारत को F-89 नौसैनिक लड़ाकू जेट अमेरिका बोला कि हम देंगे, लेकिन अभी तक भारत ने इसको लिया नहीं है। ये देने की बात कर रहा है, पेशकश किया है। केरल सरकार ने सब्जियों का आधार मूल्य 20% तय कर दिया है उत्पादन लागत से। ऐसा करने वाला केरल एकमात्र राज्य है पूरे देश में। $1 मिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर जापान किया है, मतलब जापान के साथ किया गया है भारतीय स्टेट बैंक का। लुइस एर्से बोलीविया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। याद रखिएगा, लुइस एर्से। एंटी एजिंग यौगिकों को उत्पादन करने के लिए IIT गुवाहाटी ने क्या किया है कि बहुत कम पैसा में एंटी एजिंग जो महिला सब लगाती हैं उनको डेवलप करने की बात की गई है। नो मास्क नो सर्विस की नीति प्रारंभ करने वाला देश बन गया है बांग्लादेश। महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अभी बनाने के लिए नींव रखा गया है, वो पटियाला में रखा गया है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। विश्व का सबसे लंबा गिरनार रोपवे मंदिर का उद्घाटन गुजरात में किया जाएगा। दुनिया का पहला रोलेबल टीवी, यानी कि टीवी है ऐसे, इसको आप मोड़ दीजिए ऐसे ऐसे, मतलब एक ऐसे टीवी है, इसको मोड़िए और रख दीजिए। तो LG ने ऐसा टीवी बना दिया है। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस 2020 27 अक्टूबर को मनाया गया है। छठे ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअल रूस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ये कोरोना के चलते ये लोग वर्चुअली सब मीटिंग कर लिए। 2021 में गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाई जाएगी। सियोल शांति पुरस्कार 2020 से थॉमस बाख नाम के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। वैश्विक इंटरनेट स्पीड में शीर्ष पर दक्षिण कोरिया है और भारत का स्थान 131 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा, भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व पोलियो दिवस 2020 24 अक्टूबर को मनाया गया। दक्षिण एशिया के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस की सेवा भारत ने प्रारंभ की है। सड़क निर्माण में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़े का आयोजन मिजोरम के द्वारा किया गया है। भारत के सबसे लंबे पीडियाट्रिक अस्पताल का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। 27 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में भारत का 2+2 संवाद हुआ अमेरिका के साथ। 2+2 हुआ, 2 मंत्री इधर से रहेंगे, 2 मंत्री इधर से रहेंगे, और चूंकि एक्सटर्नल बात है तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो रहेंगे ही, इधर से भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहेंगे और एक कोई मिनिस्टर रहेंगे, तो वो आपस में बात करेंगे, यानी कि 2 इधर से 2 इधर से, इसीलिए 2+2 कहा जाता है। किस देश के मागधेचु जल विद्युत परियोजना, आप जानते हैं कि ये भूटान में है। इसको ये ब्रुनेल मेडल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सफल क्रियान्वयन में देश के 30 जिलों में शीर्ष पर मंडी जिला रहा है। एक हालिया सर्वे के अनुसार विश्व भर में कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को माना गया है।
किस शहर में स्थित पाम फाउंटेन दुनिया के सबसे बड़े फाउंटेन का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? आंसर है दुबई। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जितेंद्र सिंह ने किया है। नेटो ने किस देश के साथ अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति दे दी है? तो ये जर्मनी में स्थापित करने में सहमति दे दी है। भारतीय नौसेना में 3 महिला पायलटों का पहला बैच शामिल किया गया है। इनमें से कौन कौन सी 3 महिलाएं हैं? तो पहला लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा और लेफ्टिनेंट शुभांगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।